यस, गुड इवनिंग बच्चों। आइए, लास्ट टाइम हमने एग्ज़ाम्पल 12 किया था। आज हमें एग्ज़ाम्पल 13 से स्टार्ट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल 13। एग्ज़ाम्पल 13 में आपको क्या बोला हुआ है, ज़रा ध्यान से देखिए बेटा। एग्ज़ाम्पल 13 के अंदर है आप लोगों का ऐड करना है 2√5 प्लस 2√2। ये है बेटा 2√2 है प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। हमें इन्हें ऐड करना है, तो आइए देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ऐड करने के लिए सबसे पहले 2√2 प्लस 5√3 इसे ऐड करना है। इसमें प्लस किसको, √2 माइनस 3√3। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे 2√2 ब्रैकेट ओपन प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। लाइक टर्म्स एक साथ ले आइए बेटा, जो लाइक हैं, यानी 2√2 वैसे तो कांस्टेंट है लेकिन √2 जिनके साथ सेम है, प्लस √2 एक साथ, फिर 5√3 माइनस 3√3 एक साथ। ठीक है, इन्हें √2 कॉमन लेके भी कर सकते हो बेटा, वरना ये 2√2 है, इसके आगे 1√2 है। 2√2 और 1√2 ये इसी तरह हो गया जैसे 2x प्लस x 3x होता है ना बेटा, इसी तरह से 2√2 प्लस √2 3√2 हो जाएगा। अगर चाहो तो √2 कॉमन ले सकते हो, जैसे √2 मैंने कॉमन ले लिया और एक स्टेप ऐसे भी करके दिखा सकते हो। √2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे तो क्या बचेगा 2 और प्लस यहाँ √2 कॉमन आ गया तो 1। इसी तरह से इन दोनों से आपने √3 कॉमन ले लिया। √3 कॉमन आने के बाद यहाँ क्या है 5 माइनस 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या बचेगा 2 1 3 3√2 और यहाँ 5 माइनस 3 प्लस 2 इंटू √3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ध्यान रखना बेटा, रूट के अंदर भी लाइक्स टर्म होती हैं, वही ऐड होंगी। ठीक है, जो लाइक हैं। तो ये मेरा आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा 14, एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है। मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। सॉल्यूशन कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा। 6√5 को हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2√5। तो मल्टीप्लाई में तो सभी होंगे, इनको बाहर वालों को इकट्ठा ले लीजिए। 6 इंटू 2 और √5 से √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में हैं। 6 2 जा 12। एक बात बताइए बेटा, √5 इंटू √5, रूट का मतलब पता है क्या होता है कि पावर 1/2, पावर 1/2।
5 की पावर हाफ और 5 की पावर हाफ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर हाफ प्लस हाफ यानी 1, या इसको लिख सकते हो √5/2 का होल स्क्वायर, ये भी कर सकते हो। √5 इंटू √5 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, और वो 2 से कैंसिल हो जाएगी। ओ यहाँ पे चलो मैं एक बार और लिख देता हूँ, कटिंग करनी पड़ेगी बेटा। तो 12 इंटू 5 और 12 5 = 60, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जो आपका एग्जाम्पल 15। देखिए बेटा एग्जाम्पल 15 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 15 के अंदर हमें क्या करना है, एग्जाम्पल 15 में हमें करना है डिवाइड। डिवाइड 8√15 बाय 2√3। 8√15 बाय 2√3 सॉल्यूशन। तो डिवाइड कीजिए, 8√15 ऊपर है और डिवाइड बाय 2√3। तो देखिएगा बच्चों कैसे होगा ये। अब आप लोग यहाँ पर 8 तो एज इट इज़ है, √15 को अंदर लिख सकते हैं √5 3 जा, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू √3। इसको और ओपन करके लिख सकते हैं 8, √5 अलग और √3 को अलग कर दीजिए। भाई मल्टीप्लाई में ही है, मल्टीप्लाई होंगे तो √15 सेम तो है नहीं, जो कि रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट कैंसिल सिर्फ सेम में होगा बेटा, जैसे √5 करते हो तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती हैं। यहाँ बेस सेम तो है ही नहीं, एक में √5 है एक में √3 है, तो इनको रूट में इकट्ठा लिख दो पावर, या अलग अलग लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू √3। तो √3 से √3 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा 8, 4√5 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका बेटा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका nth रूट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है बेटा, जो कि पेज नंबर 21 पे है। वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। इतने ये स्पेस है, इस पे एग्जाम्पल 16 कर देते हैं बेटा। यहाँ स्पेस में एग्जाम्पल 16 आ जाएगा। जो पीछे कंस्ट्रक्शन है वो मेरी नेक्स्ट पूरे पेज पे आएगी, तो वहाँ करेंगे हम। एक बार एग्जाम्पल 16 देखिए। नेक्स्ट 15 के बाद एग्जाम्पल 16 क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई। किसको करना है, फर्स्ट। 16 का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, इसमें दे रखा है हमें 5 प्लस √7 और 2 प्लस √5। चलिए कैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा। पहले क्या होगा कि 5 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू में 2 प्लस √5 प्लस फिर इस √7 से इस पूरी ब्रैकेट को, फिर √7 इंटू 2 प्लस √5। देखिएगा आप कैसे करना है। इसके बाद 5 से 2 को करोगे, 5 2 जा 10 प्लस 5 इंटू √5 5√5 प्लस √7 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 2 √7
और यहाँ पे √7 इंटू में आपका रहेगा √5। ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल 16 में अब है आपका 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7, √7 इंटू √5, 5 7 जा 35, √35। रूट रहेगा, रूट कैंसिल नहीं होता बेटा, रूट सिर्फ तभी होगा जब सेम प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो यहीं पे इसका आंसर रहेगा, क्योंकि कोई लाइक टर्म तो है नहीं जो आपस में ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए, ऐसा कुछ हो, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखिए बेटा। सेकंड में 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है ना बेटा। a प्लस बी और a माइनस बी क्या आइडेंटिटी होती है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी यूज़ की है मैंने। दिस इज़ a, दिस इज़ b, दिस इज़ a, दिस इज़ b, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 5 5 ज़ा 25 माइनस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। तो क्या आएगा आपका 5 विच गिव्स 20 रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं बेटा। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, एग्जाम्पल 16 का थर्ड पार्ट में मेरे पास √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। देखिएगा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जानते हो? a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी 8th क्लास में की थी ना बेटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट स्क्वायर से रूट कैंसिल, दिस इज 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल, दिस इज 7 प्लस 2 अंडर द रूट 7 3 जा 21। नाउ 7 और 3 10 प्लस 2 अंडर रूट 21 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा। लास्ट देखिएगा फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट हम यहाँ कर देते हैं 16 का, ये स्पेस है यहाँ 16 का फोर्थ पार्ट। इसमें है √11 माइनस का √7 इंटू में √11 प्लस √7। ठीक है बेटा। तो इसके अंदर भी वही लगेगा a माइनस बी, a प्लस बी। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? a माइनस बी, a प्लस बी, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा। स्क्वायर रूट इसका बेटा कैंसिल होगा जब, तो ये आएगा 11 माइनस इसका स्क्वायर रूट 7 से कैंसिल, तो ये 7 और 11 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट बेटा यहाँ तक क्लियर है? हो जाएगा। हाँ ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अभी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है बेटा, जो मैंने पीछे ये जो सारी स्टडी है ये मैंने अभी बताया कि मैंने अभी 16 एग्जाम्पल करवाया, उससे पहले हमारे ये एग्जाम्पल हो चुके थे, अभी 13 14 15 हुए हैं। ठीक है, अब जो टॉपिक है मेरा जो आएगा वो देखना क्या है, ये सारी चीज़ें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि √x रूट के अंदर कोई भी है तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, ये सिस्टम है। इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे
अब ये जो सारी थ्योरियाँ लिखी हुई है और कैसे ड्रॉ करना है, कैसे बनाना है बेटा, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसके लिए आपकी 100% कंसंट्रेशन होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एक बार अगर आप साथ में कुछ कर रहे हो तो सब कुछ छोड़ के इसको अच्छे से सुनना। देखिएगा, कंस्ट्रक्शन का काम है, क्या क्या है अभी समझाते हैं आपको, और जस्टिफिकेशन भी दूंगा बेटा मैं इसकी कि ये कैसे आया, आपको जस्टिफिकेशन भी करवाई जाएगी अभी। ये देखिए, टॉपिक है मेरा कि कोई भी हमारा पॉजिटिव एक्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। यहां से आ जाइए, एक सेकेंड। रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली, एक मेथड है बेटा ये, रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली, ठीक है, रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रूट एक्स, एक्स कोई भी नंबर है बेटा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, इमेजिनरी की बात नहीं है। एन जो है वो क्या है मेरा, कोई भी, एक्स जो है मेरा वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बोल सकते हैं, पॉइंट्स वाले भी बोल सकते हैं, या पॉजिटिव रैशनल नंबर बोल सकते हो, ठीक है, जो पॉइंट्स के बाद स्टॉप हो जाते हैं या टर्मिनेटिंग रहते हैं। स्पेशली मे बी ये मेन जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, और हम रियल नंबर पे भी पॉइंट्स वालों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि x अगर मेरा 1.2 है, 3.5 है तो हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ भी निकाल सकते। इर्रेशनल नंबर नहीं निकाल सकते, एक तो ये रूट के अंदर इर्रेशनल नंबर के लिए नहीं रहेगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है। अभी के लिए जो है आप रूट x और x यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए मैं आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। पॉइंट्स वाले भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रैशनल नंबर लिख सकते हो, x कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर, बस रैशनल नंबर से काम चल जाएगा आपका, या रियल नंबर के लिए भी बोल दो, ठीक है। दिखाने को दिखा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इर्रेशनल में ये नहीं पता कि हमें वो ज्योमेट्रिकली लाइन कितने की ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। तो ये वैसे अगर देखा जाए तो ये सभी x के लिए देती है, x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी बोल सकते हो। इंटीजर का तो है ही है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे को इरेशनल कुछ पॉइंट्स तक लेने पड़ेंगे, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। अगर इरेशनल नंबर को जैसे 3.01, 001, 0001 उसका अंडर रूट दिखाना है तो मुझे कहीं ना कहीं उसका स्टॉप लेना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं आ सकता, इसीलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर या रैशनल नंबर की बात कर रहा था। रैशनल में भी टर्मिनेटिंग का बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो उसमें फिर दिक्कत आएगी बेटा, ठीक है। दिक्कत कहाँ आएगी, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन में पता लगेगा मैं उतनी लाइन खींच नहीं पाऊंगा। तो चलिए रूट एक्स की रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे होगी। रूट एक्स, रूट के अंदर कोई भी नंबर है उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए। सबसे पहले बेटा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जस्टिफिकेशन और साथ के साथ सब चीज़ें चलेंगी, ठीक है। सबसे पहला काम एल्गोरिथम होता है बेटा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, हमें क्या क्या करना है, ठीक। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे हम करेंगे
हमें जो x ये है रियल नंबर, ये उठाना होता है सबसे पहले। फर्स्ट स्टेप है मेरा ऑब्टेन द पॉजिटिव, बताया ना मैंने, पॉजिटिव रियल नंबर जो कि मेरा x है, उसे उठा लीजिए। ठीक है, x देख लिया मैंने कितना है। सेकंड स्टेप मेरा रहता है ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन and make a point A on it। ठीक है बेटा, देखिए क्या किया मैंने, एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये आगे तक लाइन है, कितनी भी जाएगी। और ये बेटा आपका पॉइंट है, मैंने ए ले लिया। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपको करना है मेक मार्क अ पॉइंट बी ऑन द लाइन सच दैट, इस तरह से मुझे इस लाइन पर एक पॉइंट मार्क करना है। ठीक, बी सच दैट ए बी जो होगा मेरा, ए बी है वो x यूनिट के बराबर हो। जितना x होगा मेरा ए बी उतना होना चाहिए। एक सेकंड, ठीक है बेटा, तो ए बी जो है मेरा वो x यूनिट के बराबर होना चाहिए। तो मैंने बी पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया। मान लीजिए ये मेरा कोई बी पॉइंट हो गया यहाँ पे। अभी तो x की कोई वैल्यू नहीं ना, अभी वैल्यू आएगी तब निकालेंगे। ठीक है, और ये जो है लेंथ वो मैंने x मान ली, x यूनिट। जितनी x थी उसको मेज़र करके b पॉइंट वहाँ पे मार्क कर लिया x यूनिट के। ठीक है, आप बोलो बेटा, बोलो बेटा, कोई क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है, ओके। यहाँ देखिए फिर ए से बी ये x यूनिट ले लिया मैंने। नेक्स्ट, इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है हमें? फोर्थ, फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट बी mark a distance of 1 unit and ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी मार्क a distance 1 unit and mark the new point as C। मतलब क्या हुआ बेटा इसका? अब B पॉइंट, ये तो x यूनिट की लेंथ ड्रॉ कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, इस B पॉइंट से 1 यूनिट का, ये 1 सेंटीमीटर, अगर 1 यूनिट को मान रहे हो तो 1 सेंटीमीटर का एक पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए। ये कर दिया मैंने 1 यूनिट का। आप अगर इसको थोड़ा खुला दिखाना चाहो तो 1 यूनिट बड़ी वाली भी ले सकते हो, स्केल के इधर वाली भी यूनिट को, बड़ी यूनिट को कंसिडर कर सकते हो 1 यूनिट का।
थोड़ा सा ये अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद रुक के मैं इसको ठीक है बेटा। ये कौन है लिनोवो फ़ोन का? या तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, इस बार माइक ओपन नहीं होना चाहिए बेटा। इसमें जो 1 यूनिट है वो ले लेते हैं। आइए यहाँ से ये ले लीजिए 1 यूनिट। आपने 1 यूनिट का यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। लेट दिस बी सी। बी से आपने क्या किया, 1 यूनिट का डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया। लेट इट बी सी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 1 यूनिट का लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फिफ्थ जो आपने करना है वो लेना है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मार्क द पॉइंट O और उसको O नाम दे दीजिए। आपको क्या करना है, अब AC जो x था और 1 इनका मिड पॉइंट निकालना है। और मिड पॉइंट पता है बेटा, बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। C पे रखो, मोर देन हाफ ओपन करो। C पे रखा, मोर देन हाफ ओपन किया, 1 आर्क। वही पॉइंट A पे रखो, कट। और यहाँ पे फिर C पे रखो और ये रहा बेटा। ठीक है, ये करने के बाद इनको मिला दीजिए। हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ना इसका, कि मिड पॉइंट ढूंढना है। तो लीजिए थोड़ा सा ये आ गया बेटा। और इस मिड पॉइंट को नाम दे दीजिए ओ बी द मिड पॉइंट। ये AC का मिड पॉइंट है बेटा, AB का नहीं है, AC का मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, ये लेने के बाद आप लोगों का क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप जो है, नाउ 6th स्टेप, ड्रॉ ए सर्कल with center O and रेडियस OC। ठीक है, अब O को सेंटर लेके और OC रेडियस लेके, या OC ले लो या OA ले लो, एक ही बात है। मैं OA ले लेता हूँ। OA ले लो या OC ले लो। ये देखिए बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही लेनी है। ये देखिए, ये देख लीजिए, OA रेडियस लेनी है आप लोगों ने। ध्यान से दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, और फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से। ये लीजिए, और ये C पे जाएगा, एग्जैक्ट जाएगा बेटा C पे। पेंसिल हिली है तो C से थोड़ा साइड में आएगा, वरना पेंसिल आपकी कहीं भी नहीं हिली, बिल्कुल एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट C पॉइंट पे जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? किसी को कन्फ्यूज़न? ये स्टेप हो गया। इसके बाद मैं जस्टिफिकेशन दूंगा इसकी कि ये कैसे हुआ है सारा सिस्टम, इसका करने का बेनिफिट क्या है, कैसे हमने निकाला है, वो देखते जाइए आप। अब ड्रॉ द O को सेंटर लेके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। 7th पॉइंट जो आप करेंगे, ड्रॉ अ लाइन। नाउ नॉट ड्रॉ अ लाइन
perpendicular to AC passing through B and intersecting the semicircle at D। ठीक है, क्या करना है बेटा? अब ये करने के बाद आप लोगों ने B पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाना है, जो AC पर परपेंडिकुलर होगा B से पास होगा। तो B पॉइंट पर 90 का, B पे कंपास रखिए और वही 90 का बनाना तो आता ही है, यूं। ठीक है, फिर जितना था यहाँ पे रखा फर्स्ट आर्क, यहाँ पे रखिए बेटा, ये आ जाएगा आपका सेकंड आर्क, फर्स्ट कट, और यहाँ से सेकंड कट, और 90 के लिए इसको मिला दीजिएगा। ये B पे 90 डिग्री का होगा, और उसने लिखा हुआ है कि जो B पे 90 हो और इसको D पॉइंट पे कट करता हो, सेमी सर्कल को B पे 90 डिग्री का लिखा हुआ ना बेटा। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AC जो B से पास और इंटरसेक्टिंग सेमी सर्कल एट D। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, ये जो इसी के अंदर लिख दीजिए, लेंथ BD जो होगी, BD इज इक्वल टू रूट एक्स। वो रूट एक्स को, BD जो होगी बेटा वो रूट एक्स को रिप्रेजेंट करेगी आपकी, BD। ठीक है, ये जो आई है BD, ये रूट एक्स है, और इसको नंबर लाइन पे अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, जरा ध्यान से देखिए। B को ओरिजिन मान लीजिए, ये पॉइंट 0 हो गया, ये पॉइंट हमने 1 डिस्टेंस पे लिया था 1 हो गया, ऐसे ही आगे एक डिस्टेंस पे 2 होता जाएगा। अगर हम लिखें इसको, ये 1 यूनिट पे हो गया था, यहाँ पे लिया था ना मैंने, ये 1 यूनिट पे हो गया था, ये अगला पॉइंट 2 यूनिट का हो जाएगा, ठीक, आगे 3 यूनिट का भी होता जाएगा। B पॉइंट से ओरिजिन स्टार्ट करना है, ठीक है, B आपका ओरिजिन हो गया, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो बेटा कैसे करोगे? अब B से एक आर्क ले लीजिए BD, ये 0 से स्टार्ट करेंगे, या ओरिजिन 0 से, ये 0 है, 0 1 2 3 4, और रूट एक्स जो रिप्रेजेंट करना है उसको यूँ ले लीजिए, BD के इतना कंपास खोल लीजिए आप, और यहाँ से एक आर्क जो बनाएंगे, डैश डैश डैश, जहाँ भी जाएगा बेटा वो रूट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये नंबर लाइन पे जो BE, इसको E नाम दे दीजिए, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होगी, वो रूट एक्स की होगी, यानी BE जो है वो BD के बराबर है, और वो रूट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मैं इसको पेन से लिख देता हूँ, BE यहाँ से लिया और सेम इतनी डिस्टेंस सर्कल बनाते हुए कट कर दिया, तो इतनी ही लेंथ नंबर लाइन पे आ गई, यानी जो आपकी BE है ना बेटा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? रूट एक्स को ऑन नंबर लाइन। ठीक है बेटा, अब ये जस्टिफिकेशन, अब आपके माइंड में जरूर ये आया होगा क्वेश्चन, कैसे सर ये सारा झोल झाल कर दिया और ये रूट एक्स लिया था, और ये किस हिसाब से, कैसे हम कह सकते हैं कि BE और BD जो है वो रूट एक्स के बराबर है? क्या जस्टिफिकेशन है इसकी, कैसे बोलेंगे आप? तो आइए बच्चों आपको इसकी जस्टिफिकेशन देते हैं
कैसे मैं अब दिखाऊंगा कि बी डी आपका किसके बराबर आएगा, रूट एक्स के। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा जो पैटर्न मैंने यूज़ किया। अब जस्टिफिकेशन देने जा रहा हूँ कि कैसे बी डी रूट एक्स है या कैसे बी ई की लेंथ रूट एक्स है। ठीक है, रेडी है? चले, आइए चलते हैं अभी सभी। मैंने उसके लिए ज्वाइन सिर्फ ओडी को ज्वाइन कर दिया, एक बार ध्यान रखना, ज्वाइन ओडी। जस्टिफिकेशन के लिए मैंने ओडी को ज्वाइन कर दिया है, तो कुछ चीज़ें देखना बेटा। अच्छा, मीटिंग ऑफ होने वाली है 2 मिनट बाद, तो वापस आना है सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा बेटा, अब जो मेरा टॉपिक है इसकी जस्टिफिकेशन कैसे है। जस्टिफिकेशन, तो जस्टिफिकेशन के लिए देखिए बेटा, आपके पास क्या क्या है। ए बी जो है वो कितना है, ए बी एक्स है, ए बी मेरे पास एक्स है, बी सी 1 यूनिट है, बी सी 1 है, ए बी एक्स है, बी सी 1 है, तो ए सी कितना हो गया, दिस इंप्लाइज ए सी हो जाएगा x + 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ओ मिड पॉइंट है ना बेटा, ओ मिड पॉइंट है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी, ये सारी रेडियस होगी, ए ओ सी ओ डी, ये सभी बराबर होंगी ना, क्योंकि सेमी सर्कल की रेडियस है, ये साइड बेटा, ये साइड और ओ सी साइड, ये सारी बराबर होंगी, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है। और ये सारी किसके बराबर होंगी, ए सी का हाफ, ए ओ और ओ सी और ओ डी, ये भी सेम रेडियस ही के बराबर थी, इतनी रेडियस है, तो ये सभी किसी के बराबर होंगी, ए सी का हाफ, यानी x + 1/2, ए सी के हाफ के। अगर ये चीज़ किसी को समझ नहीं आई हो तो बोलो बेटा, ये ए सी के हाफ के इक्वल कैसे हुई, सभी को समझ आ गया। ए ओ सी और ओ डी इज इक्वल्स टू ए सी जो है x + 1/2 के। किसी को ये चीज़ समझ ना आई हो तो बेटा अभी मीटिंग ऑफ होगी, फटाफट आना है वापिस, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो ज़रा ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब मैं निकालने जा रहा हूँ ओ बी की लेंथ। एक बार ये 90 डिग्री है, ओ बी देखिए क्या निकलेगा यहाँ से। ओ बी को लिख सकता हूँ मैं, नाउ क्या ओ बी को लिखा जा सकता है ए बी माइनस ओ ए, यस और नो। ए बी माइनस, एक सेकंड रुकिए बेटा, देखिए बेटा, बेटा माइक ऑफ कर लो सभी, माइक ऑफ कर लीजिए सभी। देखिए OB को, क्या मैं OB को लिख सकता हूं AB में से, टोटल AB में से अगर AO को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा OB आ रहा है ना। AB में से AO को माइनस कर दीजिए, आपका OB आ रहा है। सो OB को कैसे निकालेंगे, OB को, OB इज इक्वल्स टू, AB कितना है,
ए बी तो एक्स है, माइनस ए ओ कितना है, ए ओ देखिए ऊपर से क्या है एक्स प्लस 1/2, इसमें एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम आएगा, 2 पर जाके मल्टीप्लाई 2x, ये माइनस होगा तो -x -1, भाई पूरे के आगे माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2x - x x -1/2, यानी OB की जो वैल्यू है बेटा आपकी, OB आ चुका है x -1/2। बस अब यही चीज़ें चाहिए थी मेरे को, ठीक है, बस अब आ जाएगा मेरा। अब जो जस्टिफिकेशन है उसके अंदर देखिए, इन ट्राइंगल, हाँ बोलो बोलो अंशु, OB क्या है, OB कैसे निकलेगा, देखो OD की वैल्यू मुझे पता है, इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा मैं, आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में, तो मैंने OD निकाला, OD तो मेरा OC और OA के बराबर ही आ गया। OB को कैसे लिख सकते हो, OB को लिख सकते हो AB में से AO माइनस कर दो, जो AB है पूरी AB उसमें से AO को माइनस कर दो, OB क्या आ जाएगा AB माइनस OA, होगा नहीं होगा बताओ ये बात अंशु, होगा ना ये, तो AB की वैल्यू मेरी x है, AB तो x लिए है, AB मेरा x है, माइनस OA कितना है, OA देखिए ऊपर से AC का हाफ x + 1/2, ये माइनस कर दिया, 2 एलसीएम लिया 2x, माइनस करोगे तो पूरा कंप्लीट माइनस का साइन चेंज हो जाए, -x -1, 2x - x x -1/2, ये OB की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब देखिएगा इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल OBD में पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस कौन है OD का स्क्वायर, ठीक है, बेस OB का स्क्वायर और परपेंडिकुलर BD का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री है ना, बाय पाइथागोरस। निकालना मुझे कौन है, निकालना मुझे BD, OD की वैल्यू ये रही भाई, यहाँ से OD की वैल्यू रखो x + 1/2, या पहले कर दो OD का स्क्वायर, यहाँ पे ले आओ माइनस OB का स्क्वायर = BD का स्क्वायर, ये तो है ही। अब OD की वैल्यू क्या रखूँ, जो है मेरे पास x + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस OB की वैल्यू क्या रखूँ, जो निकली है मेरी बेटा यहाँ से ये वाली x - 1/2, क्या आ जाएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका BD का स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ से ऊपर क्या है, होल स्क्वायर ऊपर आइडेंटिटी, ऊपर तो आइडेंटिटी खुल जाएगी, A² + B² + 2AB यानी 2x, नीचे 2 का 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी आइडेंटिटी, A² + B² - 2AB यानी -2x डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ये माइनस का साइन है बेटा बीच में, यहाँ क्या है BD का स्क्वायर। देखते जाइए एलसीएम क्या आने वाला है बेटा 4, एलसीएम सेम है तो ये तो ऊपर वाला एज इट इज़, x² + 1 + 2x, माइनस है बाहर बेटा, ये तो होल स्क्वायर तो खुल गया लेकिन बाहर माइनस है, सभी के साइन चेंज कर देगा, -x² -1 प्लस 2x = BD का स्क्वायर, x² से x² कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से आप देखेंगे बेटा कि आपके पास क्या 2x 4x/4 = BD का स्क्वायर, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, x = BD का स्क्वायर। तो बेटा ये एक बात बताइए, स्क्वायर इधर आएगा तो x पे रूट चला जाएगा, तो √x = BD, BD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, √x को। यही मेरी कंस्ट्रक्शन में लास्ट था कि लेंथ BD = √x, जो लेंथ BD आएगी
वो रूट एक्स की आएगी, और बी को आप ओरिजिन दे दीजिए, ओ 0 से स्टार्ट कर दीजिए, 0 पॉइंट से, और 0 1 2 यूनिट पे चलते जाइए, और ओ डी जितनी भी लेंथ है, ठीक है, ओ डी जितनी भी लेंथ है ना बेटा, ये जितनी भी लेंथ, उसको मार्क कर दीजिए नंबर लाइन पे, डैश डैश डॉट डॉट करके ये सर्कल लेके, और वो ई पॉइंट पर जाएगी। तो ये लेंथ नंबर लाइन पे आपकी किसी भी कोई भी नंबर होगा रूट एक्स का, उसको रिप्रेजेंट कर देगी। रूट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, वो तो हम स्पाइरल मेथड से बना रहे थे, पहले रिप्रेजेंट किया था। इस मेथड से आप रूट के अंदर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा। समझ आई बात? कोई कंफ्यूजन? अभी मैं करके दिखाऊंगा एक, देखना, आज एक एग्जाम्पल भी करके दिखाएंगे इसी का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ आया नहीं आया पहले ये बताइए। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन समझ आए थे? पहले क्या क्या किया था बेटा, हमने एक कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर x लिया था, ठीक है, उसकी लेंथ की लाइन ली थी, उसके बाद मार्क पॉइंट b किया था x तक का, फिर 1 सेंटीमीटर यूनिट ली थी, 1 यूनिट bc, फिर ac जो टोटल था उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट निकाला था, फिर सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद b पे 90 डिग्री का ड्रॉ किया था, 90 डिग्री का एंगल, और उसे सीधा सीधा सर्कल से कट करवाया था। तो जो लेंथ ये बी डी आई थी वो मेरी रूट एक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। अभी बेटा मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ जो हमारी एक्सरसाइज का भी है, और ये एग्जाम्पल 16 तो देखो मेरा हो चुका था, ये एग्जाम्पल तो करवाऊंगा सारे, लेकिन पहले एक बार एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन आ जाइए। देखिए बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। ये मैं पहले करवाने जा रहा हूँ क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर है, तो साथ के साथ हो जाएगा नेक्स्ट पेज पे। तो ध्यान से, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवाऊंगा, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। निकाल लीजिए बेटा, देखिए कैसे। क्या है देखिएगा, क्वेश्चन 4th, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट होगा, वही बेटा स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ड्रॉ लाइन, ठीक है, मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट। देखिए मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस पे एक ए पॉइंट मार्क करना है। हाँ लिखना है बेटा, लिखना है, ये 3-4 स्टेप तो ज़रूर लिख देना। जस्टिफिकेशन मांगे तो करनी है, वरना स्टेप लिख देना, ठीक है। मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी बेटा, ये ली, ठीक है। इधर से थोड़ा सा कम कर देते हैं, लीजिए, और इस पे एक पॉइंट ए ले लिया है हमने। सेकंड है, ठीक है, मार्क अ पॉइंट बी ऑन लाइन सच दैट, इस तरह से, सच दैट कि ए बी जो है वो किसके बराबर हो आपका, 9 पॉइंट, एक्स के बराबर दी थी ना, 9.3 के इक्वल लेनी है बेटा।
तो देखिएगा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 9.3 के इक्वल लेना है, तो 0 यहाँ से स्टार्ट है आप लोगों का 9.3। एक सेकेंड, ये नीचे से छोटा वाला स्केल लेना पड़ेगा। 9.123, तो इस पूरे एग्जैक्ट 3 पॉइंट यहाँ रिप्रेजेंट हो गया। एक सेकेंड और, ठीक है, ये थोड़ा सा 9.123 यहाँ पे, तो ये 0 से यहाँ पे मार्क होगा बी पॉइंट। तो लीजिए बेटा, ये मैंने बी पॉइंट ले लिया, ठीक है, और ये लेंथ कितनी होगी आपकी 9.3 सेंटीमीटर। लीजिए, ठीक, ए बी ली 9.3 सेंटीमीटर की। थर्ड जो करना है बेटा मुझे, थर्ड, ठीक है, ठीक है, टेक अ पॉइंट सी, ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड ऑफ बी सच दैट बी सी इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, ठीक है। ए बी 9.3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, और बी सी जो, इसके बाद हमें 1 सेंटीमीटर का पॉइंट और कट करना है बेटा, ये 1 हो गया, और ये 1 सेंटीमीटर का एक पॉइंट और लेना है, इसको सी पॉइंट ले, नेम दे देंगे, लेट इट बी सी, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर, बी सी 1 सेंटीमीटर हो गया बेटा, इतना सा। अब किसका बाइसेक्टर खींचना था, याद करो किसका, ड्रो ए मिड पॉइंट ऑफ AC and name it O, नेम दे देना O। AC का ड्रॉ करना है, तो बेटा C पे कंपास रखी मैंने, C पे कंपास रख के मोर देन हाफ ओपन किया, मोर देन हाफ ओपन हो गया, ये देख लीजिए, C पे कंपास मोर देन हाफ ओपन, और फिर इतनी ओपन कंपास से एक आर्क नीचे, हिल गया बेटा, एक सेकेंड, ये ए पे कंपास रखो, इस आर्क को कट, और ये भी आपकी कट लीजिएगा। ये जो है बेटा, ये यूं, ये होगा आपका पॉइंट O, दिस इज पॉइंट O, ये O पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के बाद हमें क्या काम करना होता है, सेमी सर्कल। स्टेप याद होने चाहिए, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो बेटा कुछ भी, बस करना क्या है वो याद होना चाहिए। नाउ ड्रॉ ए सेमी सर्कल with O as a center and OA as a radius। O को सेंटर, OA को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये लीजिए, यहाँ पे कंपास रखा, और ये यहाँ से ए पॉइंट इतनी मैंने रेडियस ले ली, और ये एक सेमी सर्कल हो गया ड्रॉ, ठीक है। ओ इतनी रेडियस है बेटा, देखना बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए किसी तरह की।
ओ ए रेडियस लो, ओ पे पॉइंट पे रखो, और ये हो गया आपका सी पे एग्जैक्ट आएगा बेटा। इधर उधर आ रहा है ना तो गड़बड़ है। एग्जैक्ट देखो, एग्जैक्ट जाएगा सी पे, क्योंकि बराबर है, ओ ए और ओ सी बिल्कुल बराबर है। ठीक है, इनका बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने। क्लियर? ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, सिक्स्थ में बी पर 90 डिग्री का, सिक्स्थ ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी विच 90 डिग्री का पॉइंट बी पे करेंगे। ठीक है, विच इंटरसेक्ट सेमी सर्कल एट डी, जो सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे कट करेगा बेटा। बी पे 90 डिग्री का ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे आइए देखिए। वही काम, कंपास लिया, यहाँ रखा और लीजिए थोड़ा सा ओपन किया, उतनी ही ओपन कंपास के साथ यहाँ पे रख के मेक अ फर्स्ट आर्क, उतनी ओपन कंपास के साथ सेकंड आर्क, कट और कट। और इसको ज्वाइन कर दीजिए, और जिस पॉइंट पर इसने कट किया है सेमी सर्कल को, उसको नाम दे दीजिए डी। लेट दिस बी डी। नाउ बी डी और सच इंटरसेक्ट करेगा तो बी डी रिप्रेजेंट करेगा आपका अंडर रूट 9.3। अभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट के लिए ठीक है, टेक पॉइंट बी एज 0 यूनिट। ठीक है, सी बी सी 1। ठीक है, बी पॉइंट 0 यूनिट और बी सी 1। उसके बाद आगे नाम दे दो, चाहे C1 2, C1 C2 3, C2 C3 4। ठीक है, अब ऐसे ले लीजिए इसको हम ना, ये देखिए आगे 1 यूनिट का कर देंगे। जैसे ये 6 ये 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर की आगे, 1 सेंटीमीटर आगे, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ये दिखाते जाइए। और इसको मैंने पॉइंट लिया है, लेट दिस बी 0, दिस इज़ 1। ठीक है, दिस बी C1 C2 C3, ओ मैंने एक गड़बड़ कर दी, दिखाता हूँ क्या, C4 C5। ठीक है, ये 1 के हैं सारे, C1 ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, 1 यूनिट के हैं ये सारे, यानी C1 C2 1 1 1 1 यूनिट। ये 1 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 2 यूनिट वाला पॉइंट, ये 3, ये 4 5 6 और चलता जाएगा। ठीक है, 1 0 1 2 3 1 यूनिट के ले लेना। और अब जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो कैसे, बी पर रखेंगे, ये है फाइनल स्टेप आपका। बी पर रखेंगे, डी तक ओपन करेंगे, एग्जैक्ट डी पॉइंट तक जाना चाहिए बेटा। ये आपको दिखा देता हूँ मैं यूँ, ये देखिएगा बिल्कुल बी पर, बी से डी लेंथ लेंगे आप, ये लेंथ लेके और फिर ये आर्क मार्क करेंगे, आर्क एक, ये आर्क जहाँ पे भी जाके कट करेगी तो बेटा वो आपके रूट 9.3 को, आपको पता है रूट 9 कितना होता है, 3 होता है ना। तो देखिए 3 के थोड़ा सा आगे, 3 के थोड़ा सा आगे गई है, जस्ट 3 यूनिट के। तो ये जो होगा इसको डी नाम दे दीजिए, लेट दिस बी डी। दिस पॉइंट कितना हो गया डी।
सो ये बी डी है ना बेटा, जो बी डी ये आपकी अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे, ठीक है। अब यहाँ लिख देना 8th पॉइंट अगर लिखना हो तो, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, मेक आर्क विद रेडियस बी डी। फ्रॉम पॉइंट बी एक आर्क लगाओ बी डी रेडियस के, ठीक है, विच इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट पॉइंट ई दे दो, सॉरी यहाँ डी हो गया ना, डी तो ऊपर भी दिया था, इसे ई नाम दे दो, ये क्या हो गया आपका ई, ठीक है, ई। सो जो बी ई होगा वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, अंडर रूट 9.3। समझ आया बेटा कैसे करना है? बोलो, क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो इसी तरह से बेटा आपको घर पे जो बनाना है ना आज, वो घर पे आपको इसका बनाना है। ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3.5 का, ये देखिए आपको घर से 3.5 का बना के लेके आना है। ये 20 पेज पे दिया हुआ है, लेकिन आपको यूं कंस्ट्रक्शन लिख के फेयर नोटबुक में ये बनाना भी है। 3.5 का नोट 3.5, ठीक है, ये आपने घर पे बना के देखना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। अंडर रूट 3.5 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बना के देखनी है। और बेटा आपको फेयर नोटबुक ज़रूर बनानी है। आप एक फेयर नोटबुक बना लीजिए जिसमें सभी नोट्स होंगे। देखो 6 चैप्टर के तो सबके रेडी हो गए, अच्छे से नोटबुक में बनाए आपने। भव्या रेडी किए हैं 6 चैप्टर के? आवाज़ नहीं आ रही, शायद नेटवर्क। ठीक है, तो जिसने भी नोटबुक नहीं बनाई है मैं बता देता हूँ, एक नोटबुक बना लीजिए नई अच्छी सी। बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे आप लोगों के। आपको डेली नोट्स की पिक आपको ग्रुप पे सेंड की जाएगी, ठीक है, आपके पास आ जाएगी। नोट्स साथ के साथ बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कट के आ रही है भव्य आवाज़, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बेटा आगे हम कल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ही होता ना कि शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया है यार, इस वजह से ना। हाँ, मैसेज मिल गया भव्या मुझे, तो कई बार क्लास थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो यार। क्योंकि अभी आज 4:30 तक +2 की क्लास चली थी, 2.5 घंटे थी उनकी क्लास। उससे पहले 2-2.5 घंटे प्लस 10th क्लास थी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम में ना आगे पीछे हो जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का ऑलमोस्ट रेगुलर ही है। बस टाइम का थोड़ा 15-20 मिनट आगे पीछे एडजस्टमेंट कर लेना अगर होता है तो, कभी मैं मैसेज करूँ तो। ठीक है, ठीक है बेटा, बाकी कल करते हैं इसका। आज ये बनाइएगा घर पे, आप प्रैक्टिस कीजिए इसका। अभी मैं सेंड कर देता हूँ इसको। ठीक है, ओके बाय।